प्राय अथ शब्द से शुभारंभ होता है, इति शब्द पर विराम किया जाता है। और भीष्म बाबा ने स्तुति इति से प्रारंभ करी। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा। क्यों? पितामह भीष्म कहना चाहते हैं, प्रभु अब मैं जो आपसे बोल रहा हूं ये मेरे अंतिम वाक्य हैं, मेरे शब्दों की बस इति, इसके आगे मुझे कुछ बोलना नहीं। और सिर्फ शब्दों की इति नहीं है, मेरी इन श्वासों की भी इति, इस जीवन की इति। और आपका मुख कमल निहारने के बाद जब शरीर छोड़ूंगा तो ये भी गारंटी है कि हमेशा के लिए आने जाने की भी इति। अब दोबारा संसार में आना भी नहीं है। पर इन सब का इति करने से पहले एक निवेदन आपके चरणों में है। क्या? मैं अपनी बेटी को कुंवारी छोड़ के मरना नहीं मर चाहता। बिटिया के हाथ पीले करा दो प्रभु, फिर भले ही संसार से मैं चला जाऊं। भगवान बोले, बाबा हाथ तो तुम्हारे ही पीले नहीं हो पाए, तुम किस बेटी के विवाह की बात कर रहे हो? पितामह भीष्म कहते हैं, महाराज मैंने तो विवाह नहीं किया, इसलिए मेरे तो बच्चा है नहीं, पर मैंने एक कन्या गोद ले ली, उसी के विवाह की बात कर रहा हूं। भगवान बोले, गोद ले ली तो कर दो उसका विवाह। बोले, महाराज यही तो समस्या, कोई वर नहीं मिल रहा। हेरे गहरे से थोड़ी बेटी ब्याही जाएगी, उचित वर मिलना चाहिए। वर माने श्रेष्ठ, वर माने दूल्हा। दूल्हा हर मामले में श्रेष्ठ होना चाहिए कन्या से। उम्र में भी श्रेष्ठ हो, गुणों में भी श्रेष्ठ हो, योग्यता हर योग्यता में श्रेष्ठ होगा, तभी कन्या का पूरा समर्पण उसके प्रति होगा। कन्या एमए पास है और उसका वर हाई स्कूल पास है, तो कैसे श्रद्धा करेगी? बात बात पे अनादर ही करेगी। तुम पढ़े लिखे तो ज्यादा है नहीं। इसलिए वर माने श्रेष्ठ। तो मुझे अपनी बेटी से श्रेष्ठ वर मिले तब ना विवाह करूं। भगवान बोले, तुम्हारी बेटियां ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? क्या योग्यता है बेटी की बताओ, और अपना बेटी का नाम बताओ और उसकी योग्यता बताओ। भीष्म बाबा कहते, इति मति। मति माने बुद्धि। ये जो मेरी मति है यही मेरी पुत्री है। मैंने अपनी बुद्धि को ही अपनी बेटी मान लिया है। और इसमें योग्यता क्या है? बोले, वितृष्णा। कोई तृष्णा इसमें नहीं है, न वित्तेषणा, न पुत्रेषणा, न लोकेषणा। और इन तीन तृष्णाओं ने सारी दुनिया को पागल कर रखा है। वित्तेषणा माने पैसे की भूख, कहीं से भी मिले कैसे भी मिले, बस पैसा मिलना चाहिए। हम तो देश को भी बेच डालेंगे, बस हमको रुपया पर्याप्त दे दो आप। हम इसका नाम है वित्तेषणा। पैसे के लिए कुछ भी कर दे। उस वित्तेषणा से भी खतरनाक होती है पुत्रेषणा। पैसा कितना भी हो और बेटे पर संकट आ जाए तो पानी की तरह बहा देंगे। बेटे के लिए पैसा कुछ नहीं है। वैसे पैसा सब कुछ है, पर पुत्र से ज्यादा प्यारा नहीं होता। कितना भी पैसा ले लो, पर मेरे बेटे को कुछ बना दो या इसका कुछ भला कर दो। ये पुत्रेषणा बहुत खतरनाक होती है। बेटा चाहे पप्पू ही क्यों ना हो, देश को चाहे कहीं भी ले जाए, परंतु पीएम वही बनाया जाए। बोलो राधे 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 राधे। ये पुत्रेषणा बहुत खतरनाक होती है। ये जानते हुए भी धृतराष्ट्र जान रहा था कि मेरा बेटा कितना दुष्ट है दुर्योधन, फिर भी उसके लिए उसने महाभारत तो करवा दिया, पर बेटे को नहीं समझा पाया। इसका नाम पुत्रेषणा है। तो वित्तेषणा से भी खतरनाक पुत्रेषणा, और पुत्रेषणा से भी ज्यादा खतरनाक होती है लोकेषणा। मान सम्मान यश प्रतिष्ठा, इसका नाम लोकेषणा। और उस प्रतिष्ठा में यदि बेटे से भी आंच आ रही हो तो बेटे को भी लोग घर से निकाल देते हैं। इसने हमारी नाक कटवा दी, समाज में हमारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी, तो बेटे को भी त्याग देंगे। ये तीन तृष्णाओं में सबकी मति मलिन है। सुत बित लोक ईषणा तीनी, कहीं के मति इन कृत न मलिनी। गोस्वामी जी कहते हैं, किसकी बुद्धि मैली नहीं हुई। और पितामह भीष्म छाती ठोक के दावा कर रहे हैं
मे मति वितृष्णा, मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है महाराज, इसलिए मेरी मति सर्वथा निर्मल मति है, शुद्ध मति है, पवित्र मति है। और ऐसी निर्मल मति का पति दुनिया में मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता। भगवान बोले तो आप क्या चाहते हो पितामह भीष्म? भीष्म बाबा कहते बस यही चाहता हूं सरकार कि मेरी मति को आप ही अपनी श्रीमती बना लीजिए। मेरी मति प्रभु आपकी बन जाए श्रीमती, आप बन जाएं इसके पति, तो आपके चरणों में करेगी ये दिन रात रति और मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। इसलिए अपनी पुत्री आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। बहुत प्यारी स्तुति करते करते पितामह भीष्म भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। देवताओं ने सुमन वृष्टि के द्वारा दिव्य स्वागत किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। किंतु भगवान भी पांडवों से विदा लेके दिव्य द्वारका को चले गए। सौनक जी खड़े होके बोले महाराज मैंने प्रश्न किया था कि सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत क्यों सुनाई? आप परीक्षित के बारे में बताते बताते आप तो न जाने कहां से कहां पहुंच गए। परीक्षित की तो बात ही अधूरी रह गई, वो बात तो पूरी करो। तब सूत जी को याद आई, अरे हाँ ध्यान से सुनो महात्माओं, मां के गर्भ से समय पर बालक परीक्षित का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने संस्कार किया, नाम दिया विष्णुरात। ब्राह्मणों ने जो नाम रखा था वो विष्णुरात था। पर यह बालक जिसकी गोद में जाता उसी का मुंह ताकने लग जाता, इस जिज्ञासा में कि मां के पेट में जो 4 हाथ वाला मिलने आया था वो कहां है। इसलिए जिज्ञासा के कारण इनका नाम परीक्षित पड़ गया। समय बीता, एक बार विदुर जी महाराज आए, रात्रि में धृतराष्ट्र को समझाए तुम जिन पांडवों को मारने के लिए कुचक्र रचे और तुम्हारे 100 बच्चे जिन्होंने समाप्त कर दिए, आज बुढ़ापे में उन्हीं के घर पर टुकड़े खा रहे हो, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी, कुत्ते की तरह पड़े हुए हो। संस्कृत में किसी को गाली दो तो सुनने वाला अपना तारीफ समझ बैठेगा। धीमा पवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत, तुम गृहपाल की तरह पड़े हो गए हो। अब किसी को गृहपाल बोलो तो सुनने वाले को लगेगा कि पूरे घर को हम ही पाल रहे हैं, इसलिए हमको गृहपाल कहा। गृहपाल नाम है कुत्ते का, जिसके घर की खाता है उसके घर की वफादारी दिखाता है, इसलिए कुत्ते का नाम है गृहपाल। अब किसी से कहो आओ ग्राम सिंह, तो सुनने वाले को लगाएगा कि गांव के हम ही एकमात्र शेर हैं, और ग्राम सिंह नाम भी कुत्ते का ही है संस्कृत में। जो अपने गांव में ही शेर की तरह भौंकता है, दूसरे के गांव में दुम दबा के भग जाता है। अपने गांव का ही जो घर का ही शेर हो उसको ग्राम सिंह कहते हैं। तो संस्कृत की गाली भी बड़ी प्यारी होती है, सुनने वाले को तो बुरी लगना तो दूर, तारीफ समझेगा। देवानाम प्रिय ने मूर्ख, किसी से कहो ये तो धर्मध्वज है, धर्मध्वज कहते हैं पाखंडी को। बोलो राधे राधे राधे। तो ये सब संस्कृत की गालियां हैं, समझने वाली समझ पाते नहीं तो लोग आपस में गाली दे भी दे, पता ही ना चले। तो जब विदुर जी ने कहा तुम कुत्ते की तरह पड़े हो गए हो, धृतराष्ट्र ने कहा तो बुढ़ापे में कहां जाऊं भैया, बोले चलो मेरे साथ। विदुर जी रात में ही धृतराष्ट्र और गांधारी को महलों से निकाल के ले गए। प्रातः प्रणाम करने के लिए पांडव पहुंचे तो ताऊ जी का गायब। बहुत ढूंढा, कोई पता नहीं। तो दुखी हो गए पांडव के, न जाने क्या अपराध हो गया जो हमारे ताऊ जी बिना बताए भाग गए। नारद जी ने समझाया परेशान मत हो, विदुर जैसे संत के सानिध्य में अब उनका कल्याण हो जाएगा। भगवान कोई ना कोई बहाना लेके अर्जुन से मिलने आया करते थे, द्वारका से दिल्ली इंद्रप्रस्थ। एक दिन अर्जुन से कहा प्रभु ने कि हम तुम्हारे यहाँ आते हैं तो तुम भी तो कभी हमारे यहाँ आया करो भाई अर्जुन। तो अर्जुन ने बड़े भैया से आज्ञा ली, अनुमति मिलने पर अर्जुन चले गए द्वारका। द्वारका में प्रभु के साथ 7 महीने रहे। अर्जुन की ससुराल भी है। भगवान द्वारकाधीश की सगी बहन सुभद्रा ब्याही हैं इनको, तो फिर ससुराल में तो मन लग गया सो लग गया। 7 महीने तक जमे रहे। इधर पांडवों को अपशकुन होने लगे खतरनाक। एक दिन युधिष्ठिर जी भीमसेन से बोले
गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कश्यवाहे दुर नाहम वेदे दमंजसा। भीम भैया, हमारे अनुज को गए 7 महीने बीत गए, अभी तक लौट के नहीं आया। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं मंदिरों में दर्शन करने जाता हूं तो भगवान के श्री विग्रह श्रीहीन रोते हुए से नजर आते हैं। रास्ते में मैंने गाय को अपनी ही बछिया का दूध पीते हुए देखा। उच्छल तारा भी आकाश में दिखाई पड़ने लगा है। इसका मतलब कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। ये अपशकुन न जाने क्या संकेत दे रहे हैं। चिंता व्यक्त कर ही रहे थे कि अर्जुन आ गए, पर जो अर्जुन की हालत देखी तो सब घबरा गए। एकदम कांतिहीन मुख, कदम लड़खड़ाते, आंखों में आंसू। अर्जुन, ये क्या हाल हो गया? क्या पाप तुमसे बन गया जिसके कारण तुम्हारी सारी शक्ति और श्री समाप्त हो गई? द्वारका में सब राजी खुशी तो है ना? 7 महीने रह के आए हो। अर्जुन चरणों में गिर के युधिष्ठिर जी से बोले, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा हीन में पहतम तेजो देव विस्मापनम महते। भैया, हम सब अनाथ हो गए। जिन प्रभु के रहते मैंने महाभारत युद्ध जीत लिया, खंडव वन का दहन किया, भगवान महादेव को भी युद्ध में संतुष्ट किया, आज उन गोविंद के जाते ही मेरी शक्ति उनके साथ चली गई। 56 करोड़ यादवों में गृह युद्ध छिड़ गया। सब आपस में लड़ मर के समाप्त हो गए। आज केवल 4-5 बचे हैं। इतना सुनते ही बुआ कुंती ने भगवान के चरणों का ध्यान किया और एक क्षण में अपना शरीर त्याग दिया। जब अर्जुन ने कहा गोविंद भी लीला संवरण करके परम धाम चले गए, तो बुआ कुंती ने सुनते ही शरीर त्याग दिया। पांडवों ने कहा हम भी प्रभु के बिना इस धरती पर नहीं रह सकते। तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को सत्ता का भार सौंपा। 5 भाई द्रौपदी को साथ में लेकर उत्तर दिशा में हिमालय की यात्रा करते करते शरीर त्यागते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त हो गए।